नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छाया ग्रह की जिसको वैदिक ज्योतिष में मोक्ष का कारक कहा गया है और यह जिस भी खंड से संबंध रखते हैं वहाँ की चीज़ों में कुछ अलगाव लेकर आते हैं। हम बात करेंगे केतु की और इसके 12 भाव में प्रभाव की। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सबसे पहले केतु आपके जहाँ पर प्लेस्ड है उस लग्न को देख लें। वो लग्न केतु की मित्र है अथवा शत्रु, ये जांच लेना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले आप ये जांच लें, इसके बाद जो है वह फल देखना चालू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब केतु लग्न में आता है तो किस प्रकार प्रभाव देता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको जो है जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जिसकी सोच समाज से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट सोचने वाला व्यक्ति। मतलब जहाँ लोग 99% लोग कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और सोचेंगे। इस सोच का अर्थ सामाजिक नैतिक मूल्यों से है और समाज में रहने वाले व्यक्ति जो जिस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करते हैं उससे है। इसलिए यहाँ पर बैठा केतु आपको अलगाव महसूस करा सकता है। आपको ऐसा इंटरनली फील हो सकता है कि आप सबसे अलग हैं और कोई आपको एटर्नली एक्सेप्ट जो है वो नहीं करता, पूर्णता से आपको एक्सेप्ट सोसाइटी में नहीं किया जाता। इसलिए आपको लोनलीनेस की फीलिंग लाइफ में केतु यहाँ बैठकर देता है। और अगर गुणों की बात की जाए तो केतु यहाँ पर बैठकर आपको गूढ़ विद्याओं का जानकार, तंत्र मंत्र में काफी पारंगत व्यक्ति केतु यहाँ पर बैठता है तो होते हैं। खासकर जो बड़े बड़े तांत्रिक देखे गए हैं उनका केतु जो है वह लग्न में प्लेस्ड होता है। तंत्र मंत्र की अच्छी जानकारी और गूढ़ विद्याओं की जानकारी केतु यहाँ पर बैठकर देता है। आपका जीवन में मोक्ष की तरफ झुकाव हमेशा रहेगा, आध्यात्मिक चीजों की तरफ झुकाव हमेशा रहेगा। संसार से एक अलगाव की भावना आपको हमेशा आती रहेगी। वो फीलिंग जो है बैकग्राउंड में, उसको आप उस नॉइस को जो बैकग्राउंड से केतु की आएगी उसको आप शांत नहीं कर सकते, क्योंकि वह आत्मा की आवाज है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको मोक्ष की ओर जरूर प्रदत्त करता है। हम बात कर लेते हैं केतु जब दूसरे भाव में बैठेगा तो किस प्रकार प्रभाव देगा। जब दूसरे भाव में केतु बैठता है तो आपको धन संबंधी समस्याएं जीवन में देता है, अपितु आप धन तो कमाते हैं, धन तो आपके पास विभिन्न स्रोतों से आएगा, लेकिन जो उसका व्यय है वह इस प्रकार से होगा कि उस धन में से कुछ बचेगा नहीं। अप्रत्याशित व्यय आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपनी भाई बहनों से दूरी भी बना सकते हैं और उनसे आपके जीवन में संबंध हमेशा कटुता के रहेंगे। तो यहाँ पर और रिलेटिव से और भाई बहनों से खासकर आपके संबंध आत्मीय नहीं रहेंगे। और अगर क्वालिटीज की बात की जाए तो केतु यहाँ पर बैठकर द्रव्य कमाने के कुछ ऐसे साधन आपके सामने लाएगा जो समाज में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। जैसे आप आध्यात्मिक राह पर चलकर भी पैसा जो है वो कमा सकते हैं और आप आप कोई पंडित भी बन सकते हैं, आप कोई ज्योतिषाचार्य भी बन सकते हैं। ऐसी कोई फील्ड जो अध्यात्म से जुड़ी हो उससे द्रव्य कमाने के चांसेस जो है वह जीवन में बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं केतु जब पराक्रम भाव में आएगा तो किस प्रकार आपको फल देगा। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति तपस्वी हो सकता है, किसी तंत्र मंत्र साधन को सिद्ध करने की उसमें गूढ़ जो है वह अभिलाषा हो सकती है, उसकी चाह कोई तंत्र सिद्धि में हो सकती है। और यहाँ पर केतु जो है वह उसको उस प्रकार की ऊर्जा भी प्रदान करता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको ऐसी ऊर्जा देगा जो डायरेक्शनल नहीं होगी। आप अपनी ऊर्जा का जो खर्च करेंगे उसका कोई हिसाब आप जीवन में नहीं रखेंगे, नॉन डायरेक्शनल एनर्जी खर्च करेंगे। इसका नुकसान आपको जीवन में देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपको आराम करना है,
वहां पर आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे और व्यर्थ चीजों में हमेशा आपका ध्यान हो सकता है। मतलब स्थिर बैठने की जो आदत है वह आपके अंदर नहीं होगी। चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ करते रहने की आपके अंदर आकांक्षा होगी। आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और रात को लेट सो रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ रहे हैं। मतलब आप अपने शरीर का अपव्यय करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ केतु इस कारण आपको रोग भी देगा, कुछ ऐसे रोग जो आपने अपने शरीर को ओवर कंपेंसेट करने के कारण आपको होंगे। तो आपको इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में जब केतु आएगा तो आपको भवन संबंधी जो आप घर बनाएंगे उसमें समस्या देगा। अगर आप घर बना भी लेते हैं तो उसमें आपको रहने का ज़्यादा अवसर केतु यहाँ पर नहीं देगा और उससे दूर रखेगा। मतलब अगर आप अपना घर बना लेते हैं तो शायद आपको उसके बाद विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, तो ज़्यादातर टाइम आप घर से दूर ही रहेंगे। और घर वालों से अगर संबंध की बात की जाए तो वहां पर अलगाव पैदा करता है। आप अपने माता पिता से भी अलगाव महसूस करेंगे और यहाँ पर जब आप कहीं दूर सुदूर यात्रा करेंगे तो वहां पर आपको जो है खुली हवा जो है वह फील होगी। मतलब आप जब अपने स्वदेश में रहेंगे वहां पर आपको घुटन महसूस हो सकती है, स्वदेश से दूर आप हल्का महसूस करेंगे। तो ये टेंडेंसीज केतु यहाँ बैठकर अवश्य देता है। और कुछ गुणों की बात की जाए तो केतु यहाँ पर बैठकर सुख संबंधी साधनों में कमी लाएगा। सांसारिक सुखों की कमी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। जैसे कोई वाहन, आपको अभिलाषा है किसी वाहन को प्राप्त करने की, तो वह वाहन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको उसके बाद ऐसी इंटरनल फीलिंग भी आएगी कि वह वाहन प्राप्त करने से जीवन में कोई खास चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वाहन प्राप्त करना जीवन का अंतिम मूल्य तो नहीं है। हम इसलिए नहीं जन्मे कि हम किसी वाहन में घूमें, हम इसलिए नहीं जन्मे कि हम सांसारिक सुखों का भोग करें। इस प्रकार की टेंडेंसी, इस प्रकार की आध्यात्मिक बातें और चीज़ें आपके अंदर आती रहती हैं। तो कुछ भी ना मिलने के कारण उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यक्ति संतोषी हो सकता है और आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। पंचम भाव में अगर आपका केतु बैठा है तो यहाँ पर संतान संबंधी समस्याएं आपके जीवन में अवश्य लाएगा। आपकी जो संतान है वह भी आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन उसको किसी दोनों पैरों में से किसी एक पैर में पोलियो जैसी समस्या या फिर किसी अंग प्रत्यंग का खराब होना, वह ये समस्या है आपके संतान को हो सकती है। यहाँ पर बैठा केतु आपको गूढ़ विद्याओं में, तंत्र मंत्र में पारंगत बनाता है, लेकिन नॉर्मल हायर स्टडीज में परेशान करता है। अगर आप संसार में जो प्रचलित स्टडीज चल रही हैं, नॉर्मल कोर्सेस एंड एग्जामिनेशंस एंड ये सब चीज़ें, इनमें अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पर तो आपको परेशानी का सामना करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी फील्ड आप चूज करते हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उस फील्ड में आपको डेफिनेटली सक्सेस प्रदान करने का काम केतु यहाँ बैठकर करेगा। तो ऐसी कोई फील्ड चूज करें और उसमें आपको डेफिनेट सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। पहले की बात मैं करता हूँ, जब मेरे समय की, इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस उस समय जो है केमिकल इंजीनियरिंग एवं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत रेयर थी। तो अगर आप एरोनॉटिकल या केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें आपको केतु यहाँ पर बैठकर सफलता देगा। तो ऐसी कोई अलग फील्ड जो नॉर्मल फील्ड से डिफर करती है, उन फील्ड्स में केतु आपको सक्सेस देने का काम यहाँ पर करता है। जब छठवें भाव में केतु आएगा तो यहाँ पर आपको रोग से लड़ने की अतुलित क्षमता प्रदान करेगा। आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा कि आप हर रोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे और किसी भी प्रकार के कर्ज में आपको फंसने नहीं देगा। कर्जों से आपको बचा कर रखेगा, कोई भी लोन से आप नहीं दब पाएंगे जीवन में।
तो लोन लेकर रीपे करने की अच्छी एबिलिटी आपके अंदर होगी। केतु यहाँ पर बैठकर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता से भी बचाता है एवं आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जिस प्रकार संसार की चिंता नहीं होती, यहाँ पर बैठा केतु आपको उसी प्रकार का व्यक्ति बनाने का काम करता है। हालांकि सांसारिक सुखों में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा, तो ये टेंडेंसी यहाँ पर केतु बैठकर आपको देगा। अगर मोटा मोटा बोला जाए तो छठवें भाव में केतु जो है वह फल जो है अच्छे देता है। सप्तम भाव में अगर आपका केतु है तो यहाँ बैठा केतु आपको आपके वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां देगा। मतलब अपने पार्टनर से सेक्सुअली अट्रैक्ट ना होना, अपने पार्टनर से नैतिक तौर पर मतभेद होना, बौद्धिक स्तर अलग अलग होना, या फिर फील्ड्स में इतना डिफरेंस होना जैसे नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर बेटा केतु आपको आपके पार्टनर से बहुत अलग बनाता है। अपितु आपका पार्टनर अगर गॉड्स ग्रेस है तो वह आध्यात्मिक पार्टनर आपको जीवन में मिल सकता है, और अगर आपको जीवन में आध्यात्मिक पार्टनर मिला तो वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर बैठा केतु आपको और जो भौतिक सुख है अपने पार्टनर से उनमें कमी लाने का काम करता है, और अगर देखा जाए तो आपकी मैरिज को भी डिले करता है। अगर गुरु की कंडीशन अच्छी ना हो तो आपकी मैरिज को भी अच्छा खासा डिले करने का काम केतु यहाँ बैठकर कर सकता है। बात कर लेते हैं केतु के अष्टम भाव में। सबसे अच्छे भावों में से एक केतु के अष्टम भाव माना गया है। यहाँ बेटा केतु अतिकारक हो जाता है। अतिकारक का मतलब उसके पास 8वें और 12वें भाव का अच्छा खासा कारकत्व होता है, जहां पर 8वें भाव में बैठकर वह आपको इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इंट्यूशन मतलब आपका सिक्स्थ सेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको जो चीज़ें महसूस होंगी वह आगे जाके आपको फलित होती नजर आएंगी। इसलिए यहाँ पर बैठा केतु आपको गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष आदि में बहुत पारंगत बनाता है। यहाँ पर बैठा केतु आपको इस प्रकार के स्वप्न भी दिखा सकता है जो आगे जाकर सच होंगे। खासकर अपने मामा पक्ष के बारे में जो भी स्वप्न आपको आए उन पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु आपको ऐसे स्वप्न दिखाता है जो आगे जाकर सत्य होते हैं। तो ऐसे स्वप्न इन्हीं लोगों को आते हैं जो आगे जाकर सत्य होते हैं। खासकर केतु के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह आपके जीवन में किस रिलेटिव का कारकत्व लेकर आते हैं, जैसे बुध तो बहन से रिलेटेड, इस प्रकार सूर्य होने पर आप पिता से रिलेटेड, चंद्रमा माँ एवं मंगल भाई। तो इनसे रिलेटेड स्वप्न अगर इस केतु के साथ ही अगर बैठे हुए हैं तो इनसे रिलेटेड जो स्वप्न आएंगे आपको जीवन में वो रिलेटिव से आप जोड़ सकते हैं, और वह स्वप्न जो है अगर उस रिलेटिव से मिलता है या उसके बारे में है तो वह सत्य होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान आपको देना है। केतु जब आपके नवम भाव में बैठता है तो आपको जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म में रुचि कम हो सकती है। मतलब जैसे आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपका झुकाव किसी और धर्म में अधिक हो सकता है। केतु यहाँ पर आपके नेचुरल धर्म से आपको दूर ले जाता है, अपितु आपका आध्यात्मिक विकास करता है। मतलब जिस भी धर्म के प्रति आपका विकास वो इंट्यूशन या फिर इंटरेस्ट होगा उसमें आप जो है वह उन्नति करेंगे। मतलब धर्म को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो एक ह्यूमैनिटी आंतरिक तौर पर आपका विकास अच्छा करता है, आपके भाग्य में कमी लाता है, और भाग्य से संबंधित चीज़ें जो आपको जीवन में मिलने वाली हैं उनमें भी कमी लाएगा, उनमें भी आपके साथ धोखा होगा, और अचानक कोई चीज़ सिद्ध होते होते नहीं होगी। यहाँ पर बैठा केतु को कोई अगर हेल्प करने वाला है तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि एंड टाइम पर वह हेल्प करने से मुकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई हेल्प करने का प्रॉमिस कर रहा है तो आप समझ लीजिए वही व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा, और प्रॉमिसेस ब्रेक जरूर होंगे। मतलब किसी की हेल्प के भरोसे आपको नहीं बैठना है। यहाँ केतु आपको ये दर्शाता है।
और भाग्य में हर प्रकार से कमी करने का काम केतु यहाँ बैठकर करता है, क्योंकि वह संसार से आपको विरक्त करना चाहता है। विरक्त कर कर अध्यात्म के पथ पर आप आगे बढ़े, यह केतु चाहता है। दशम भाव में बैठकर केतु आपके कार्य क्षेत्र में उठापटक मचाएगा, आपका कार्य क्षेत्र सेटल नहीं होने देगा। जो व्यक्ति आपके साथ कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वह आपके खिलाफ होंगे। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वह पक्ष में हो सकता है, अपितु ज्यादातर व्यक्ति आपके खिलाफ में होंगे। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी कुछ अलग नवीन प्रयास करना चाहते हैं तो उसमें अड़चने आएंगी। और सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र सिलेक्ट करने में ही जीवन में बहुत अड़चन आएगी। एक बार सिलेक्ट करने के बाद जीवन भर आप ना सेटल हो, ऐसा भी केतु यहाँ बैठकर आपको फल दे सकता है। क्योंकि केतु का फल जो होता है वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपका केतु का प्लेसमेंट होता है, एवं इसका कोई पक्का उपाय आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछकर नहीं कर सकते। यह ऐसा योद्धा है जिसको हराना असंभव है। तो केतु जो फल देगा वह तो आपको जीवन में भोगना ही होगा, क्योंकि वह फल दैवीय फल होगा। तो यहाँ पर बैठकर केतु आपके कार्य क्षेत्र में हमेशा आपको कुछ ना कुछ परेशानी देता रहेगा। वह परेशानी मानसिक, द्रव्य से रिलेटेड या किसी और भी तरीके से आपको परेशानी मिलती रहेगी। तो फिर धीरे धीरे आपके कार्य क्षेत्र से कटाव बढ़ जाएगा। और केतु चाहता ही यही है कि आप कार्य क्षेत्र पर ध्यान ना दें, सिर्फ उसको करने के लिए करें, उसमें इंटरेस्ट ना जगाएं। क्योंकि आप इस दुनिया में ये सब कार्य करने के लिए नहीं आए। केतु का अर्थ है आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति, भजन आदि अध्यात्म के लिए इस धरती पर आए हैं, वही आपको करना है। इसलिए जिस भाव में बैठता है वहां से विरक्ति पैदा करने का काम केतु करता है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो फिर आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप पूरे इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको इतने धोखे, इतनी परेशानियां मिलेंगी कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट खत्म होने के बाद आप करेंगे सिर्फ करने के लिए, और जब आप सिर्फ करेंगे करने के लिए तो पूर्ण फल, अच्छा द्रव्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन झुकाव आध्यात्म की तरफ होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि केतु जहां भी बैठ जाए उस खंड के पूरे कारकत्व की चीजों को इंसान को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उसमें ज्यादा आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। हम बात कर लेते हैं केतु जब 11वें भाव में आता है तो किस प्रकार फल देता है। आपको अप्रत्याशित धन लाभ कराएगा, लेकिन जब आप अप्रत्याशित धन लाभ करने की जो चीजें हैं उनको छोड़ देंगे तब आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनसे अप्रत्याशित धन प्राप्त होता है। जब इन साधनों के पीछे आप भागेंगे तब आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु जब जीवन में आप इनको छोड़ देंगे और अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे तब आपको इन सब चीजों से धन लाभ होने का पूर्ण योग बनेगा। तो केतु विरक्ति मांगता है आपको 11वें भाव, मतलब अपने लाभ से विरक्ति ले लेनी है, तभी आपको केतु यहाँ पर अच्छे फल देगा। यहाँ पर बैठा केतु आपको कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान भी करवा सकता है जो सभी को ज्ञात ना हो। ऐसे मंत्र और ऐसे जाप और ऐसी कुछ क्रियाएं जो गुप्त हों उसके बारे में आपको ज्ञान यहाँ पर केतु बैठकर दे सकता है। तो यहाँ पर केतु विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक लाभ देने का काम करता है। सांसारिक लाभ तब होंगे जब आप उनको छोड़ देंगे, अपितु कलयुग में इंसान भौतिक लाभ छोड़ने के लिए इतना आसानी से रेडी नहीं होता। इसलिए इस भाव के केतु का ज्यादातर लोग लाभ नहीं उठा पाते। 12वें भाव के केतु की बात करें तो यहाँ पर बैठा केतु अपने कारकत्व के साथ आता है एवं आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। यहाँ पर बैठा केतु कर्मों का कारक होने के कारण जब आपके कर्म सब व्यय हो जाते हैं तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में आध्यात्म की तरफ बढ़ने की जो अभिलाषा है वह आपको बचपन से ही होगी, एवं
जब आप जन्मे हैं तब केतु की अगर दशा से शुरू आपका जीवन हुआ है तो डेफिनेटली आप जीवन के शुरू के भाग में काफ़ी गंभीर तौर पर बीमार भी हो सकते हैं। और ऐसी कोई बीमारी जो आपको देहांत का मतलब आप कम आयु में ही, अल्पायु में ही चले जाएंगे इस धरती पर से। लेकिन अगर उस समय को आपने निकाल दिया तो आपका जीवन भर आध्यात्म की तरफ झुकाव बना रहेगा एवं आप मोक्ष के साधन जीवन में ढूंढते रहेंगे। आपकी जो एंडलेस जर्नी है मोक्ष की तरफ, वो कोई रोक नहीं सकता। अपितु केतु यहाँ बैठकर अगर आप धन आदि के पीछे भागते हैं तो अच्छे लॉस, मतलब ऐसे लॉसेस कि धन की अभिलाषा जीवन में समाप्त हो जाए, सुख संपत्ति की अभिलाषा जीवन में समाप्त हो जाए, ऐसे लॉसेस आपको दे सकता है। अगर शनि आदि ग्रह की युति हो जाए तो आपके मोक्ष के द्वार और पक्के तौर पर खुल जाते हैं, क्योंकि वह कर्म के कारक शनिदेव भी हैं। और जब वह केतु कर्म के कारक के साथ मिल जाएंगे तो फल जो है वह 2 गुना हो जाएगा। और हम कुछ बात करें तो यहाँ पर बैठा केतु आपको थोड़ी सी चीज़ों से विरक्ति भी देता है और आपके व्यय को बढ़ाता है। आपको आपके जीवन के 30वें साल में और 22वें या 21वें साल में कोई ऑपरेशन आपके जीवन में हो सकता है। इस प्रकार के योग केतु बनाता है। तो मैंने आपको 12 भाव में केतु का फल बताया। आशा करता हूँ कि केतु का फल आप समझ चुके होंगे एवं अपनी जन्म पत्रिका में केतु के फल को देखकर आप सही विश्लेषण अपनी जन्म पत्रिका का कर पाएंगे। धन्यवाद।